नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि कर्नाटका में एक राज्यसभा के उम्मीदवार जीते थे, नाम था नसीर अहमद। और जिस वक्त वो जीते थे उस वक्त एक नारेबाजी की गई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उसी वक्त विवाद बढ़ने पर कुछ फैक्ट चेकर्स जैसे मोहम्मद जुबैर वगैरह हैं, इन्होंने इसे डिनाई करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए। कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए, और यह भी कहा था कि जो लोगों ने लगाया भी होगा तो उनसे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल की रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। उसके बाद कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा का बयान आया और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, नसीर अहमद जो जीते थे, जो कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बनकर गए हैं, उनके विजय के घोष में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता कह रहे हैं, जब एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है, तो उसके बाद डिनाई होने का कोई कारण नहीं बचता। लेकिन हम आज आपके लिए उसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से जुड़े कुछ बड़े खुलासे लेकर आए हैं। और 3 लोगों को कर्नाटक पुलिस ने पकड़ा है और तीनों की पहचान बड़े अजीब है। सबसे पहले कि ये 3 लोग कौन हैं वो जानिए। एक का नाम है मोहम्मद सफ़ी नसीपुड़ी, दूसरे का नाम है मुनव्वर अहमद और तीसरे का नाम है मोहम्मद इल्ताज। ये तीनों कौन हैं? क्या कांग्रेस से इनका सचमुच कोई रिश्ता नहीं? क्या कोई ऐसा समर्थक आ गया था कांग्रेस का जिससे नेताओं को कोई मतलब नहीं, कुछ उसने ऐसे ही नारे लगा दिए होंगे जोश जोश में आके? या कांग्रेस पार्टी का सचमुच कुछ गहरा रिश्ता है इस नारेबाजी के पीछे? वो सारी कहानी हम आपको बताएंगे इन तीनों के बारे में, यानी मोहम्मद सफ़ी नसीपुड़ी, मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस की ओर से बताया गया कि कोई समर्थक होगा जिसने लगा दिया होगा नारा। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जो जी परमेश्वरा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई भी आके लगा के चले जाए, हो सकता है बीजेपी के ही लोग प्लांट कर दिए होंगे, उन्होंने ही नारा लगा दिया होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन उसके बाद जिन 3 लोगों को पकड़ा है उन तीनों की जानकारी जरूर आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोहम्मद सफ़ी नसीपुड़ी की। ये आदमी कर्नाटक के बैदागी का एक व्यापारी है, और इतना ही नहीं, वो कांग्रेस के विधायक का चुनाव भी लड़ने वाला था। आप जब जाइएगा उसके ट्विटर प्रोफाइल तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, और तस्वीरें ऐसी नहीं कि कहीं भी खड़े होकर लगवा लिया। सिद्धारमैया के साथ उसकी तस्वीर है, उसके बाद पता चला कि डीके शिव कुमार के साथ उसकी तस्वीर है, उसके बाद नासिर हुसैन के साथ तो है ही, उसके बाद और भी कोई बड़े नेता हैं, जी परमेश्वरा, जो कि खुद उनके साथ एक तस्वीर उसकी है। और इतना ही नहीं, मोहम्मद सफ़ी नसीपुड़ी जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था इस घटना के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद, जिसमें वो सफाई दे रहा था कि उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि बाद में जब एफएसएल की रिपोर्ट आई, इसके आवाज़ का मिलान किया गया तो पता चला कि नारे लगाने वाला यही था। आगे आगे यही स्लोगन बोल रहा था और पीछे से जो 2-3 इसके सहयोगी थे वो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। एक और कहानी कि पवन खेड़ा, सलीम अहमद, इन सब के साथ इसकी तस्वीरें हैं, और ये कर्नाटक में कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला था, तो कोई छोटा मोटा नेता तो था नहीं। अब आते हैं बाकी 2 लोगों की तरफ, मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद। ये मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद, ये दोनों कांग्रेस यूथ विंग के मेंबर हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस कहा जाता है, उसके ये एक्टिव मेंबर हैं, और तमाम उनके जब प्रोफाइल पे जाइएगा तो अलग अलग एक्टिविटीज़ की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इल्ताज और मुनव्वर अहमद कांग्रेस, इनके साथ टाइप कीजिए और देखिए उनके ऑफिशियल प्रोफाइल पर जाके कि इनकी तस्वीरें क्या कहती है। कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे। इतना ही नहीं, ये इल्ताज और मुनव्वर अहमद ये भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे, और भारत जोड़ो यात्रा में तो बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन इन दोनों को राहुल गांधी ने स्पेशली अलग से अपने साथ तस्वीर खिंचवा कर दी, और तस्वीर भी ऐसी जिसमें घनिष्ठता साफ दिख रही है। राहुल गांधी जिसको अलग से तस्वीर खींचने के लिए समय दे रहे हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, और कर्नाटक की पुलिस ने इसे पकड़ा है।
एफएसएल की रिपोर्ट में सपोर्टिंग जो स्लोगन था, जैसे आगे से जो मोहम्मद सफ़ी बोल रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये दोनों पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद इल्ताज के बारे में एक और बात है कि ये राहुल गांधी की यात्रा का जो कोऑर्डिनेशन भी देख रहा था कर्नाटक के अंदर। किसी भी ऐसे ही नेता को कोऑर्डिनेशन नहीं देखने देते। तमाम उसकी तस्वीरें हैं राहुल गांधी के साथ कैजुअल ड्रेस में, टी शर्ट्स में, कभी जब वो बिल्कुल आराम करने के मूड में हैं तब उनके साथ है। इसके अलावा जो भी कर्नाटक के बड़े नेता हैं, और तो और ये लोग इतने शातिर हैं कि मोहम्मद इल्ताज ने जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके साथ राष्ट्रपति भवन में जाके वो तस्वीरें खिंचवा ली थी यूथ कांग्रेस का मेंबर बताते हुए। अब डायरेक्ट कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसके पीछे साजिश क्या है, कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे वो कैसे हैं। एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जिसमें मोहम्मद इल्ताज जो है कपिल सिब्बल के साथ है, और तमाम इस तरह की तस्वीरें हैं। अब बताया ये जा रहा है कि जानबूझकर माइनॉरिटी वोट्स को इकट्ठे रखने के लिए नारे लगवाए गए। अभी जांच आगे बढ़ेगी। अब तक फिलहाल ये आरोप है, और आरोप ये है कि मुनव्वर अहमद और मोहम्मद इल्ताज को किसी बड़े आदमी ने ये नारे लगाने के लिए कहा था। अब वो बड़ा आदमी कौन है? राज्यसभा सदस्य नासिर हसन हो सकते हैं, या फिर कोई उससे ही बड़ा आदमी हो सकता है जो रणनीतिकार थे, या जिस बड़े आदमी ने इनको नारा लगाने के लिए कहा था उसे पता था कि विवाद होगा। उसने अपने स्लीपर सेल्स यानी ये फैक्ट चेकर्स मोहम्मद जुबैर वगैरह को पहले से तैयार करके रखा था कि तुरंत कह देना है कि नारे नहीं लगे, झूठा है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। बिना जांच के वो किया गया। बिना जांच के ही जिस समय नारे लगे थे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीके शिव कुमार ने। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे ही नहीं लगे थे। और अब ये जांच में ये बात सामने आ रही है कि इनके पीछे कोई बड़ा आदमी है। तो नारे लगाने का मकसद ये था कि जितना ज्यादा विवाद बढ़ेगा उतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम होगा, और उतना ज्यादा कांग्रेस का माइनॉरिटी वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो किस किस नेता के साथ इन लोग हैं। कांग्रेस के एक्टिव मेंबर्स, बल्कि ऑफिस होल्डर्स, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बड़े ऑफिस होल्डर्स, विधायक का चुनाव लड़ने योग्य नेता, कांग्रेस पार्टी के फंड रेजर अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कर्नाटक की राजनीति के बारे में? कांग्रेस की इस साजिश थी या फिर ऐसी ही कोई दुर्घटना थी या घटना थी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।